अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, देखो हदीस में मुइज़्ज़तें का ज़िक्र आया है। मुइज़्ज़तें किसे कहते हैं? आखिर के दो सूरह हैं फलक और नास, इसे मुइज़्ज़तें कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में लिखा है, हदीस में आता मफ़हूम खुलासा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 महीने तक, हदीस की किताबों में लिखा है कि आप बीमार थे, कुछ तकलीफ़ थी, सहाबा भी परेशान थे, अल्लाह के रसूल भी परेशान थे, क्या हुआ है? तो हदीस में लिखा है, मफ़हूम खुलासा ये है, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, सोए हुए थे, तो 2 फरिश्ते आए, सरहाने खड़े हो गए और दोनों बातें करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि आपको क्या हुआ है। तो एक फरिश्ता कहने लगा, अल्लाह के रसूल को क्या हुआ? तो दूसरे ने जवाब में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर सुन रहे हैं। तो फिर दूसरे फरिश्ते ने कहा कि कौन किया? तो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि लबेदा बिन आसिम, यहूदियों का सरदार, यहूदी। फिर फरिश्ता पूछा दूसरा कि इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ क्या है? तो फरिश्ते ने और सामने वाले फरिश्ते ने कहा, इसका तोड़ मुइज़्ज़तें, यानी आखिर के 2 सूरह फलक और नास। ये कहकर बातें करके वहाँ से गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू किए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा क़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। जैसे आप पढ़ते जाते थे एक एक आयत, तो एक एक गाठी वहाँ खुलती थी जहाँ जादू करके दफन किया था। ये दोनों सूरतें 11 आयतें, वहाँ जादू करके जो गाठियाँ डाले थे वो 11। तो जैसे ही आप आखिरी आयत पढ़े मिनल जिन्नति वन्नास, तो आखिरी आयत पढ़े तो आखिरी गाठी खुली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए, ऐसा कि कोई तकलीफ़ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी तकलीफ़ दूर हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को भेजकर एक कुएँ के अंदर हुजूर के दाढ़ी के बाल और कंघी के दंदाने में वो जादू करके दफन किया था, उसे काढ़े और ख़त्म करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद उसे पाबंदी से पढ़ना शुरू कर लिया, मरते दम तक उसे नहीं छोड़े वो दोनों सूरतें। बाकी बहुत सारे दुआएं वगैरह पढ़ते थे, नज़र बद के वास्ते, जिन्नात के वास्ते, शर से बचने के लिए। जब से ये नाजिल हुई तो मेरे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ना शुरू करे, उसके बाद सारे दूसरे अस्कार जो है दूसरे जो पढ़ते थे वो दफ़ा के लिए, वो सब छोड़ दिए और इसे पाबंदी से एहतमाम से अदा करने वाले बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू कर दिए। तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास अल्लाह की कलाम की आयतें हैं, 2 सूरह हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास। ये मुइज़्ज़तें, हदीस में इसका नाम भी है, और ज़बरदस्त हैं। आदमी नज़र के लिए, जिन्नात के जादू के लिए बहुत सारे फ़िक्र आदमी करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका हल बता दिए हैं। हमें यतीम गरीब छोड़कर नहीं गए है। अल्लाह भी हमें पैदा करने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि जैसे चाहे जी जाओ, मगर अल्लाह ने हर चीज़ का हल बताया। इस्लाम के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर हर चीज़ का हल है कि गम में, खुशी में, परेशानी में, क़र्ज़ की हालत में, मुख्तलिफ़ हालात इंसान को खुशी और गम के आते रहते हैं। हर मौके का दीन बताया। तो जादू से बचने के लिए और नज़र से बचने के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए ये फलक और नास है ना, इसका एहतमाम रखें। हदीस में आता है हर नमाज के बाद भी 3-3 बार पढ़ने का हुक्म भी है, और सोने के वक्त में भी पढ़ने का हुक्म है। अब जितना आसानी से हो सके आप पढ़ लें, एक मरतबा पढ़ ले ठीक है, यानी तो सुबह शाम, सुबह में 3 मरतबा और शाम में 3 मरतबा पढ़ ले तो भी ठीक है। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम से पढ़ते थे और दोनों हाथ पर फूंक कर पूरे जिस्म पर मलते थे। तो फलक और नास का एहतमाम रखें। यहाँ तक फरमाया हदीस की किताबों में, तफसीर में बहुत सारे उलमा इकराम ने नकल किया है कि काला जादू और जो ख़तरनाक जादू कहते हैं, ऐसा भी अगर होकर है तो भी ख़त्म हो जाता है इसकी तिलावत की बरकत से। तो सुबह शाम एहतमाम रखें। अगर जादू होकर है तो भी ख़त्म हो जाता है, अगर कोई करने वाला हुआ तो भी जादू अटैच नहीं होता, लगता नहीं। अगर इसका एहतमाम रखें सुबह शाम 3-3 मरतबा फलक और नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा क़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, ये सूरा पूरा, और कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास, और ये पूरा आखिरी तक। दोनों सूरतें 11 आयतें हैं।
کوئی وقت جو ہے یاد کرنے میں کوئی دقت بھی نہیں لگتی، کوئی پریشانی بھی زیادہ نہیں ہوتی، اور آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے، اور پڑھنے لگیں گے تو کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، سیکنڈوں میں پڑھ لے سکتے ہیں، مگر کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حدیث میں لکھا ہے اللہ کی طرف سے پناہ لینے والی چیزوں میں اس سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں لیا جو یہ فلق اور ناس اللہ کی طرف سے پناہ ہیں، یعنی سیکورٹی ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کی اتنی موٹی کتاب ہی ہے کتاب، اس تفسیر میں علماء اکرام صرف یہ فلق اور ناس کی تفسیر، اس کی فضیلت اور اس کا شان نزول، کب نازل ہوئی، کون سے موقع پر، سب تفصیل سے اتنی موٹی کتاب میں لکھے ہیں۔ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر ہونا بھی چاہیے۔ مالک ملک شہین شاہ کا کلام ہے، تو اس کا اہتمام رکھے، پابندی سے ادا کریں۔ اللہ مجھے بھی، پوری امت کو بھی صحیح چیز اسلام میں جو ہے اسے جان کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صبح و شام پابندی سے، کم از کم آخری درجہ صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ قل هو اللہ احد ملا لیا تو بھی بہت اچھا ہے۔ حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ 3 سورہ آخر کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اگر قل هو اللہ احد بھی ملا لیا تو بھی اور بہت نور علی نور ہے کہ 3 مرتبہ صبح میں اور 3 مرتبہ شام میں۔ یہ ہمیشہ کا وظیفہ، آخری سانس تک، مرتے دم تک اس کا اہتمام رکھنا ہے، صبح و شام 3 بار۔ تو اللہ تمام چیزوں سے، تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے اللہ حفاظت کریں گے، جنات، جادو سے، سب سے۔ تو اللہ مجھے اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔